दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज तूफानी तेजी देखने को मिली और ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हुआ। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है, एक तो बाज़ार में आज बहुत ज़बरदस्त तेज़ी थी। पिछले कई महीनों के रिकॉर्ड तोड़े बाजार ने और सेंसेक्स 82,400 तक पहुंच गया है। आपको ये पता ही होगा कि 86,000 की हमारी ऑल टाइम हाई है, यानी बाज़ार बिल्कुल नई हाई बनाने को तैयार हो चुका है। और इस बड़ी तेज़ी में बहुत सारे लोग छूट गए, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर जो लॉस बुक करके निकल गए। मैंने आपको लगातार बोला कि बाज़ार में बहुत जल्द फिर तेज़ी का दौर शुरू होगा, लेकिन इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए रिटेल इन्वेस्टर नहीं है, बल्कि एफआईडीआई ने जम के खरीदारी करी निचले लेवल से। और आप देख सकते हो कि वो मंदी का दौर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में आगे की क्या संभावना और सुजलॉन की संभावना क्या बन रही है, क्या है आगे की रणनीति, उसको समझने की कोशिश करेंगे। सुजलॉन एनर्जी अपने सेक्टर की एक लीडर कंपनी है और काफ़ी कम प्राइस में स्टॉक मिल रहा है, और जिस तरह से कंपनी को सरकारी टेंडर मिल रहे हैं, यह आने वाले समय कुछ कमाल कर सकता है। ऐसे में क्या इस समय भी मौका अच्छा है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो आज 82,429 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 2,975 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी, यानी आज एक ही दिन में 3,000 पॉइंट दौड़ा बीएसई सेंसेक्स। 3.74% की बम्पर तेजी, यानी 3.25% की तेजी। ऐसा हमने पिछले कई महीनों में नहीं देखा, जहाँ पे 3,000 पॉइंट की इतनी बड़ी तेजी देखने को मिले। और जो गिरावट का दौर था वो थम चुका है। आप देखें, गिरावट में स्टॉक सारे नीचे आए थे और सेंसेक्स हमारा 73,000 तक चला गया था। वो फिर से अब 82,000 को क्रॉस कर गया है, यानी 9,500 पॉइंट की रिकवरी हो चुकी है बाजार में। और लोगों को लग रहा था कि भयंकर मंदी आएगी, इसका बिल्कुल उलट हुआ। बाजार फिर से ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुका है। तो आज जो तेज़ी है वो निफ्टी एनर्जी में उससे भी शानदार थी। 34,734 के स्तर पे 1,396 पॉइंट की बम्पर तेजी, यानी 4.19% दौड़ा आज निफ्टी एनर्जी। और सुजलॉन एनर्जी उससे भी शानदार कमाल किया है। तो 57.15 पर आज सुजलॉन एनर्जी में क्लोजिंग थी। 8.51% की शानदार तेज़ी देखने को मिली। वैसे तो पिछले दिनों की तेज़ी के दौरान स्टॉक 60 तक एक बार चला गया था, उसके बाद इसमें काफ़ी गिरावट हुई। स्टॉक फिर देख लो नीचे की तरफ आया, 52 तक भी आया, लेकिन अब एक बार आप देख सकते हो कि वो लेवल आपको फिर से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। 60 को क्रॉस करने की संभावना बनी है। आज वॉल्यूम काफ़ी शानदार था, पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 4 पे आ गया सुजलॉन। तो आप क्लियरली देखोगे काफ़ी समय के बाद ज़बरदस्त वॉल्यूम में काम का जो है, यानी किसी ने आज करोड़ों शेयर इस मौके का फ़ायदा उठा के खरीदे है, और ये एक शुभ संकेत है। तो आज बाजार में जो बम्पर तेजी थी, इसके पीछे 5 बड़े रीजन बने जिसकी वजह से तेजी बनी। तो सबसे पहला जो रीजन है वो है भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम। तो मेहता इक्विटीज के प्रशांत तापसे ने कहा है कि निवेशकों के लिए सबसे बड़ी राहत भारत पाक तनाव कम होना है। ऐतिहासिक रूप से जब भी जंग के बादल छटते हैं, बाजार में तेजी आती है। तो एक बहुत ज़बरदस्त जो जंग का माहौल था वो थम गया है, जिससे फिर से निवेशकों का रुझान बाजार की तरफ पॉजिटिव हुआ है, जिससे एक शानदार तेजी बनी है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन बन रहा है, अमेरिका और चीन और यूके की ड्रिल। तो प्रॉफिट मार्क सिक्योरिटीज़ के अविनाश गोरास्कर ने बताया कि अमेरिका, चीन और यूके के बीच में टैरिफ झगड़े कम होने से ग्लोबल मार्केट में उम्मीद बढ़ी है। इसका फ़ायदा भारत को भी मिल रहा है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के देवर्स वकील ने कहा कि चीन और अमेरिका के बीच में बातचीत ने निवेशकों को राहत दी है। जो ग्लोबल ट्रेड वॉर शुरू होने वाला था, अब वो नहीं होगा और बाजार में फिर मंदी का दौर नहीं आएगा, ऐसी संभावना बनने लगी है, जिसका बाजार ने वेलकम किया है। तीसरा, भारत यूके की ट्रेड डील। तो अविनाश गोरास्कर ने आगे कहा कि पिछले सप्ताह भारत और यूके के बीच व्यापार समझौते ने निर्यात आयात व्यापार को बढ़ावा देने की उम्मीद जगाई है। ये बाजार में उत्साह का एक कारण बना है। और इसके अलावा जो चौथा जो रीजन बन रहा है वो है एफआई की जम के खरीदारी। लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के अंशुल जैन ने बताया कि एफआई ने लगातार भारतीय बाजार में पैसे लगाए हैं। युद्ध विराम के बाद ये रफ्तार और तेज हो सकती है, यानी अब वो और सारा बड़ा निवेश कर सके। वैसे फ्राइडे को उन्होंने काफ़ी समय के बाद कुछ बिकवाली की थी, लेकिन अब जैसे कि पूरा माहौल बदल गया तो एफआई फिर से जम के खरीदारी शुरू करेंगे, और ये उसका आज सबूत हमने देखा है। और पाँचवा है एएमएफआई के मजबूत आंकड़े।
तो ये देखो कि एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड्स में अप्रैल में 26,632 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, जो एक नया रिकॉर्ड है। ये आम निवेशकों के भरोसे को दिखाता है। तो ये सारे रीजन बने बाजार में तेजी की संभावना लेकर आए। अब सुजलॉन के लिए जो सबसे बड़ी तेजी की वजह ये भी है कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। 100 मेगावाट के विंड पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे कंपनी लेकर आई है। आप देख सकते हो BPCL, उसमें से 50 मेगावाट का प्रोजेक्ट है जो सुजलॉन एनर्जी को मिला है। तो 10 गीगावाट का पोर्टफोलियो कंपनी बनाना चाहती है 2040 तक नेट जीरो एमिशन के लिए। तो आने वाले समय भी ऐसे ही बहुत सारे नए टेंडर और मिल सकते हैं सुजलॉन एनर्जी को। इसी तरह से NTPC ने भी इनको 2 बार टेंडर दिया है। तो अब ये एक बड़ा फ़ायदा मिला है कि सुजलॉन एनर्जी को एक बड़ा टेंडर प्राप्त हुआ है। वैसे इसकी जानकारी सुजलॉन एनर्जी ने अपनी वेबसाइट पे नहीं दी है, जिससे लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन है कि क्या ये प्रोजेक्ट मिला, लेकिन ये कंफर्म है सुजलॉन एनर्जी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है और कंपनी इनके लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाएगी। तो मध्य प्रदेश के अंदर आप देखें तो कंपनी 50 मेगावाट का प्रोजेक्ट डेवलप करेगी और 50 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है वो इंटीग्रम एनर्जी को दिया गया है। इसके माध्यम से जो बिजली का निर्माण होगा वो बिना रिफाइनरी मध्य प्रदेश और मुंबई रिफाइनरी महाराष्ट्र के लिए जो है इस बिजली का इस्तेमाल किया जाएगा। तो सरकार का गोल फिक्स किया हुआ है 500 गीगावाट की कैपेसिटी पाना 2030 तक, जिसमें एक काफ़ी बड़ा रोल सुजलॉन को दिखाई दे रहा है। सुजलॉन एनर्जी जिसकी ऑर्डर बुक आप देखें इस समय 5622 मेगावाट के आसपास है और ये देखो कि जनवरी 2025 को ये 5523 मेगावाट के आसपास थी। उसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक लगातार बढ़ रही है और इसका जो डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो जिसमें 92% अगर आप देखें यानी 5 गीगावाट ऑर्डर S144 टर्बाइन के, तो काफ़ी अच्छा इसका मार्केट शेयर है। सुजलॉन एनर्जी अपनी कैपेसिटी को भी एक्सपांड कर रहे हैं। दमन फैसिलिटीज़ के अंदर, पांडुचेरीज़ के अंदर ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को बढ़ा के 4.5 गीगावाट पर एनुअल के हिसाब से लेके जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय और भी तेज़ी से प्रोजेक्ट बढ़ेंगे। इसके अलावा देखें तो कंपनी रतलाम और जैसलमेर में भी अपने प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी शुरू कर चुकी है। कंपनी के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। काफ़ी सारे रिपीट कस्टमर है जो लगातार इनको ऑर्डर प्राप्त कर रहे हैं। जिंदाल रिन्यूएबल एनर्जी, टोरेंट पावर जैसे इनके क्लाइंट है जो लगातार इनको ऑर्डर दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कंपनी 17 कंट्रीज में कामकाज करती है। 20.9 गीगावाट का इस समय इसका पोर्टफोलियो है और इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। और आप देखिए इंडिया के अंदर भी 14 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है इंडिया के अंदर और इसको और बढ़ाया जाएगा। कंपनी इसके अलावा जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क और इंडिया में काम करती है। 7,800 एम्प्लॉयज़ जो कंपनी के लिए काम करते हैं और आप देख सकते हो कि करीब 13,000 विंड टर्बाइन इंस्टॉल कर चुके हैं और इंडिया के अंदर इनका 31% का मार्केट शेयर है जो काफ़ी बड़ा है। करीब 111 विंड फार्म इन्होंने इंस्टॉल कर दिया है और इसकी जो कैपेसिटी 14,300 मेगावाट के आसपास है। सबसे बड़ी बात है कि इनको NTPC की तरफ से भी काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। ये टेंडर के माध्यम से इन्होंने प्रोजेक्ट पाए और इसी तरह से हाइब्रिड प्रोजेक्ट की तरफ अब कंपनी आगे बढ़ रही है। कंपनी अब विंड सोलर प्रोजेक्ट भी करेगी। सोलर एनर्जी में भी कंपनी अपने हाथ आजमा रही है। ऐसे में काफ़ी फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है सुजलॉन एनर्जी का। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।